Hello and welcome to Jacob Learning. Today we are starting with uniform and non-uniform motion. In this uniform motion का जो simple definition वो होगा a body is said to be a uniform motion when it travel equal distance in equal time interval. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? सेम इसका उल्टा. A body is said to be non-uniform motion when it travel unequal distance in equal time interval. अब मान लो यूनिफॉर्म मोशन को एक अगर सिंपल एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको स्कूल जाना है और आपका डिस्टेंस है मान लो 1 किलोमीटर है. आपका घर से आपका स्कूल 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और आपको हर रोज की तरह स्कूल जाने में लगते हैं हाफ एन आवर. तो किसी दिन आप स्कूल निकले और स्कूल टाइम पे पहुंच गए, तो वो तो यूनिफॉर्म मोशन हो गई. आपने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया इक्वल टाइम इंटरवल में. बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन सडनली मान लो रास्ते में कुछ हो गया, आपके पीछे डॉग पड़ गया, कुत्ता पड़ गया, तो आप क्या करोगे? भागोगे, है ना, स्कूल की तरफ भागोगे. पर आपको स्कूल का जो जाने का टाइमिंग था, जर्नी का टाइमिंग था, वो क्या था? हाफ एन आवर ही था. पर भाग भाग के जल्दी पहुंच जाओगे, तो वो क्या हो गया? एक तरीके का नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, है ना. बायोलॉजी के टर्म्स में भी बोल सकते हैं. अगर किसी दिन आपका ब्लड प्रेशर लो या हाई हो गया, तो जो नॉर्मल स्पीड होती है ब्लड की, वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. दिल धक 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 करने लग जाएगा, है ना, ब्लड ज्यादा फास्ट फ्लो होगा. बट हमारी वेन्स की जो नॉर्मल डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहने वाला है, पर ब्लड का जो फ्लो होने का जो रेट ऑफ चेंज है वो तो ज्यादा हो जाएगा, है ना. तो स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी. मतलब ये क्या हो जाएगा? ब्लड का नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा. यहाँ तक क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर होगा यहाँ तक. आगे रेट ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं. तो रेट ऑफ मोशन क्या होता है? रेट ऑफ मोशन वो होता है कि किस रेट से बॉडी का मोशन चेंज हो रहा है. तो इसका सिंपल डेफिनेशन हम लोग ये लिख सकते हैं: द रेशियो ऑफ डिस्टेंस TRA traveled by an body to the time taken is called rate of motion. अब रेट ऑफ मोशन कई तरीके के हैं. पहला है स्पीड है. अब स्पीड भी 3 तरीके की है. पहला है यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और थर्ड है एवरेज स्पीड.
आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक और है देखा जाए तो, ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये तीन तरह की स्पीड होती है। अब इसके अलावा भी होती है वेलोसिटी। ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। वेलोसिटी कितने प्रकार की होती है? वो भी दो प्रकार की होती है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, फिर एक होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और तीसरी होती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज थोड़ा सा मेसी हो गया है। आई होप यूनिफॉर्म की स्पीड के चार वेरिएशंस होते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। अब वैसे ही वेलोसिटी के भी तीन प्रकार होते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस भी होता है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा घुमा के। इंस्टेंटेनियस सॉरी, ये बोर्ड पे नहीं आ पाया है शायद, बट इतने ही प्रकार होते हैं वेलोसिटी के। तो स्पीड से स्टार्ट करते हैं। स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है? स्पीड तो आप लोगों ने हर रोजमर्रा की जिंदगी में हर रोज देखते होंगे। आप लोग गाड़ी पे चल रहे हो, वहां पे स्पीड देखते हो, है ना। कोई भाग रहा है, उसकी स्पीड। बैट्समैन ने सिक्सर मारा, बॉल की क्या स्पीड है ना। कार की क्या स्पीड है, रेसिंग ट्रैक पे बाइक दौड़ रही है, उसकी क्या स्पीड है। स्पीड का डेफिनेशन देखते हैं। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट is defined as the distance traveled by it per unit टाइम। अब स्पीड को अगर सीधी भाषा में समझ लो, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में, इसको स्पीड बोल देते हैं, है ना। यह है सिंपल सा फॉर्मूला। अब स्पीड क्या है? स्पीड एक स्केलर स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा, है ना। अब एक चीज नोट करने वाली ये है कि स्पीड जो है आप लोगों की, वो पॉजिटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। पर निगेटिव कभी नहीं होगी। आप लोगों की स्पीड पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, है ना। आप लोग गाड़ी चला रहे हो, है ना, स्पीड आगे जा रही है, जीरो भी हो सकती है स्पीड, बट स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब आगे स्पीड को भी तीन तरीके में क्लासिफाई किया हुआ है, हम लोग ने अभी पहले देखा था। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। अब उसको देखते हैं। पहला है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकता है?
if a body moving if a body moving and it covers equal distance in equal interv- interval of टाइम, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर अगर किसी भी बॉडी की स्पीड है वो हम यूनिफॉर्म कब बोलेंगे? जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तब हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। इसका दूसरा भी नाम है कांस्टेंट स्पीड, याद रखना। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? यहां पे बस आप लोगों को इक्वल की जगह अनइक्वल कर देना है, फिर भी लिख लेते हैं। इफ अ बॉडी मूविंग एंड इट covers unequal distance in equal time interval, then we call it as नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहां तक क्लियर होगा सबको, है ना? आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। एवरेज स्पीड का हम इसको रब करके देखते हैं। अभी एवरेज स्पीड क्या होती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसका डेफिनेशन थोड़ा सा ऑलमोस्ट सेम है, 90% सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? It is defined as the ratio, यहाँ पे रेशियो यूज किया है, the ratio of total distance travel by a body to the total time taken by that body। अब इसका एक फॉर्मूला भी है और इसका एक एक्सप्रेशन भी है। इसको एक्सप्रेस कैसे करते देखते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस traveled by total time taken, है ना? इसको और नीचे लिखो S1 plus S2 plus S3 going on T1 plus T2 plus T3। अब ये S1 S2 S3 क्या है? S1 S2 S3 आपका डिस्टेंस है ना? यहाँ पे S लिख देता हूँ, यहाँ पे T लिख देता हूँ। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। S क्या है? आपका डिस्टेंस है। T क्या है? टाइम है। और इन दोनों को जब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से क्या आ जाएगा? आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। एक बार वापस डेफिनेशन को देख लो। It is defined as the ratio of total distance traveled by the body to the total time taken by the body। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इसके बाद एक इंस्टेंटेनियस स्पीड भी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी यहीं पे बता देता हूँ। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? जस्ट अ सेकेंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी आपकी?
इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? आपकी जो भी जर्नी है ना, ये आपकी कंप्लीट जर्नी है ए से लेके बी पॉइंट तक। अब आपकी यहाँ पे कुछ तो स्पीड होगी। अब मान लो ए से बी तक आपकी एवरेज स्पीड है, एवीजी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एवरेज स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। आपकी पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। बट अगर मैं बोल दूं यहाँ पे पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी स्पीड कितनी थी, तो आप क्या बोलोगे? मुझे एवरेज तो पता है, इंस्टेंटेनियस पता नहीं इस पॉइंट पे कितनी थी। तो इस एक पॉइंट पे, एक इंस्टेंट पे जो भी आपकी स्पीड होगी उसको कौन सी स्पीड बोलोगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलोगे। छोटे से इंस्टेंट पे मुश्किल से 1 सेकंड लगा होगा आपको इस इंस्टेंट को क्रॉस करने में। उस 1 सेकंड में आपकी स्पीड क्या थी, उसको क्या बोलोगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलोगे, है ना। मान लो रास्ते से आप लोग जा रहे हो, है ना, और आपकी जर्नी कंप्लीट हो गई, पर मैंने पूछा जहां पे रास्ते में कुछ तो हुआ होगा, एक इंसिडेंट, कोई बीच में कंटी आ गई होगी, है ना, तो उस इंस्टेंट पे आपकी स्पीड क्या थी, तो आप क्या बताओगे? कुछ तो होगी। बट इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आप लोग रास्ते में चलते चलते कैलकुलेट कर सकते हो। आप लोगों ने अपनी गाड़ी पे स्पीडोमीटर देखा है? 10, 20, 30, 40, 50 वाला। तो ये क्या करता है, आपकी उस इंस्टेंट पे उस जगह पे क्या स्पीड थी वो शो करता है। 10 थी, 20 थी, 30 थी, 40 थी, 50 थी। पूरी जर्नी में चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, कम ज्यादा कम ज्यादा। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या थी आपकी स्पीड, कौन बताता है? स्पीडोमीटर बताता है। और आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कौन बताता है? ओडोमीटर बताता है। कौन बताता है? ओडोमीटर। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। यूनिफॉर्म स्पीड देख ली हमने, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देख ली, एवरेज स्पीड देख ली, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी देख ली। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या? किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड क्या थी, उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग कहाँ पे भी देख सकते हैं, एक जगह है जहां देख सकते हैं हम लोग, वो कौन सी है? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। और डिस्टेंस कहाँ देख सकते हैं हमारी बाइक में या फिर कार में? ओडोमीटर पे। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। तो अभी हम लोग वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड टाइम हमने देखा था वेलोसिटी था, और इससे पिछले वाले में जब हमने स्पीड डिस्कस किया था तो आप लोग ने शायद नोटिस किया हो या नहीं किया, मोस्ट ऑफ ने किया होगा, हम लोग ने डायरेक्शन नहीं वहां यूज किया था। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन भी यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी हमने स्टार्ट में स्केलर और वेक्टर देखा था। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। और स्पीड क्या थी हमारी? स्केलर क्वांटिटी थी। अब यहाँ पे स्पीड के साथ में डायरेक्शन भी आ गया है, मतलब ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। ये बात याद रखना, स्पीड हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड के साथ साथ हम लोगों को डायरेक्शन का भी पता होता है ना। जैसे हमने देखा था डिस्टेंस क्या था हमारा? स्केलर क्वांटिटी था, पर डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेक्टर क्वांटिटी था, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी का सिंपल डेफिनेशन हम लोग ये बोल सकते हैं, velocity of an object is defined as the, यहां पे ध्यान देना, displacement of the body per यूनिट टाइम। मतलब एक यूनिट टाइम के अंदर बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट दिखाया है ना। इसका सिंपल हम लोग एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी का एक सिंपल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। क्या होगा? पिछले वाले में स्पीड का क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे स्पीड को हमने किससे डिनोट किया था, एस से, डिस्प्लेसमेंट को छोटे डी से करते टी। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी तो लिख दी है ना, बचा क्या, एसआई यूनिट। इसका वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। स्पीड का भी सेम होता है और वेलोसिटी का भी सेम होता है। अब एक और चीज हमने स्पीड में भी देखी थी, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ध्यान से, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब एक चीज और ध्यान में रखने वाली ये है, एक चीज और ध्यान में रखने वाली ये है कि वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड पे और डायरेक्शन पे। तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज कम या ज्यादा होती है तो हमारी वेलोसिटी में भी चेंजेस आने वाले हैं। मान लो स्पीड सडनली बढ़ गई, है ना, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मान लो रास्ते में कोई आंटी आ गई गाड़ी चलाते चलाते, तो क्या करोगे, मोड़ना पड़ेगा ना, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज, तो वेलोसिटी भी चेंज, है ना। मान लो आंटी आगे रास्ते पे, डायरेक्शन चेंज नहीं किया, चलो ब्रेक मारने की कोशिश की, स्पीड चेंज हुई, वेलोसिटी भी चेंज। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा वेलोसिटी के बारे में। अब वेलोसिटी भी तीन टाइप की होती है, हम लोगों ने पहले ही देखा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम एज द स्पीड। स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड हमने देखी थी क्या होती है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल टाइम इंटरवल में। वैसे यहाँ पे भी इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वल टाइम इंटरवल में, है ना। नॉन यूनिफॉर्म भी वैसे ही होगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा अनइक्वल टाइम इंटरवल में। तो डायरेक्ट हम लोग जंप कहाँ करते हैं, एवरेज वेलोसिटी पे जंप करते हैं। एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी का पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज it is defined as the ratio, it is defined as the ratio of total displacement to the total time interval। आई होप एवरेज स्पीड की जो एवरेज स्पीड का जो डेफिनेशन था वही सेम कॉपी किया हुआ है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ गया, है ना। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट किससे हमने रिलेट किया था, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से रिलेट किया था, है ना। इनिशियल और फाइनल पॉइंट से रिलेट किया था। वैसे ही यहाँ पे जो वी ए वी जी होगा, एवरेज वेलोसिटी जो होगी तुम्हारी वो होगी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्ट में वेलोसिटी क्या थी और तुम्हारी जर्नी कंप्लीट होने पे या फिर जो तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या थी। वेलोसिटी क्या थी अपॉन टू, है ना। ये है आप लोगों का एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्लियर दिख रहा है कि मिटा के वापस लिखो, मिटा के लिख देते हैं यार वापस। एवीजी तुम्हारा क्या होगा, INITI, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 कर दोगे तो तुम लोगों की एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी।
अब एवरेज वेलोसिटी के बाद आता क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे लिख देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सेम ही है जैसे हम लोगों ने पहली बार देखा था। क्या था, ठीक है चलो फॉर्मूला लिख पूरा डेफिनेशन लिख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। क्या है, पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी भी एक रास्ते, पूरा रास्ता कवर कर लिया और किसी भी रास्ते के किसी एक इंस्टेंट पे तुम्हारी वेलोसिटी पूछी है ना, तुम्हारी वेलोसिटी कहाँ पूछी है, किसी एक इंस्टेंट पे पूछी हुई है, तो तुम क्या बोलोगे, क्या पता क्या थी, है ना, ऑफ टाइम और एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। तुम्हारे रास्ते के पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या थी तुम्हारी वेलोसिटी, है ना, उसको क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई होप हैंड राइटिंग समझ में आ रही होगी, मैं कोशिश करूंगा चेंज करने की। यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ और बातें, तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।